हम कुछ सिविल मैटर के बारे में गुफ्तगू करेंगे, जिनमें एक ऑर्डर 23 रूल 1-2 बड़ा अहम एक मौजू है, विड्रॉल ऑफ द सूट। अब विड्रॉल की दो किस्में हैं। पहली किस्म यह है कि अगर कोई शख्स ने कोई दावा दायर किया है तो वो अपनी मर्जी से वो वापस लेना चाहता है, तो वो एट एनी टाइम वापस ले सकता है। ही हैज लिबर्टी टू विड्रॉ द सूट एट एनी टाइम। देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन अपॉन हिम। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर पार्टीशन सूट है तो फिर वो उसको वापस नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें सारे को शेयर्स का इंटरेस्ट होता है। लेकिन अदरवाइज अगर कोई दीगर सूट्स हैं तो उनको अगर वो विड्रॉ करना चाहता है सिंपली विदाउट गेटिंग परमिशन टू फाइल अ फ्रेश सूट, तो फिर वो उसको लिबर्टी है, या किसी क्लेम को अबेंडन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। लेकिन अगर वो ही वांट्स टू फाइल अ फ्रेश सूट आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, तो फिर उसका एक तरीकाकार दिया गया है इस ऑर्डर में 23 रूल 1 में। वो ये है कि ही कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर टू गेट अ परमिशन फॉर फाइल अ फ्रेश सूट। लेकिन उसका भी एक कुछ उसकी शराइत हैं, कुछ उसमें कुछ जवाब पेश करना चाहता है। हमारे यहाँ आमतौर पर प्रैक्टिस ये है कि दरख्वास्त देते हैं या वैसे रिक्वेस्ट करते हैं तो कोर्ट्स जो हैं वो अलाउ कर देती हैं, परमिशन दे देती हैं। हालांकि कानून का तकाजा ये नहीं है। कानून ये कहता है कि बाकायदा वहाँ पे शो किया जाए कि व्हाट आर द फॉर्मल डिफेक्ट्स, क्यों वापस लेना चाहते हैं और क्यों परमिशन लेना चाहते हैं। तो फॉर्मल डिफेक्ट्स का शो करना जरूरी है कि भाई इसमें ये कमी रह गई है, मैं इसको नए सिरे से बनाना चाहता हूँ, मुझे फ्रेश सूट फाइल करने की इजाज़त दी जाए। फ्रेश सूट इसलिए इजाज़त की जरूरत है कि कॉज ऑफ एक्शन तो वही है जो पहले उनको हासिल थी। अब नए सिरे से दावा उसमें कुछ करके तरामीम करना चाहते हैं या नया दावा दायर करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको शो करना पड़ेगा, कोर्ट को कुछ रीजंस देना पड़ेंगी, कुछ डिफेक्ट्स के बारे में पॉइंट आउट करना पड़ेगा। अब वो फॉर्मल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, यानी इसमें यह होता है कि अगर सूट जो है वो बैडली ड्राफ्टेड हो या काउंसिल ने ब्लंडर किया हो दावा तैयार करते वक्त, जरूरी लवाजमात को मेंशन ना किया गया हो जो जरूरी थे, मतलब अगर प्लेंट में ऑर्डर 6 रूल 4 सीपीसी के मुताबिक पर्टिकुलर्स ऑफ फ्रॉड ही नहीं लिखे, तो द सूट विल बी डिफीटेड सब्सिक्वेंटली। तो उसका इलाज तो यही है ना कि उसको वापस लिया जाए, परमिशन लेके दोबारा सूट को बाकायदा प्रॉपरली ड्राफ्ट किया जाए, सही तरीके से ड्राफ्ट किया जाए, और वो जो प्लीडिंग के असूल हैं उनके मुताबिक उसको लिखा जाए। या इसी तरह जवाब दावे में कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जो ज़रूरी थी, तो ये इस तरह के, या फिर अगर कोई पार्टी इंप्लीड करनी थी या मिस जाइंडर हैक हो गया या नॉन जाइंडर हो गया पार्टीज का, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्मल डिफेक्ट। या दावे की मलियत जो है वो दुरुस्त नहीं लिखी गई, तो वो उसको सही करना चाहते हैं या उसको उस लिहाज से लाना चाहते हैं। तो इस तरह के, या कोई ऐसा चीज जो थी उसका डॉक्यूमेंट का उसमें मेंशन करना जरूरी था, वो नहीं मेंशन किया जा सका, या फॉर्म ऑफ द सूट जो है वो गलत लिख दिया उन्होंने, यानी सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का होना था लेकिन उन्होंने कोई और डेक्लेरेटिव वगैरह कर दिया, या कोई रिलीफ ओमिट हो गया है, यानी कैंसिलेशन का रिलीफ था या इसका रिलीफ था पोजेशन का, या कोई और तरह का कोई रिलीफ जो लेना चाहते थे वो शामिल नहीं कर सके। तो इस तरह के अगर डिफेक्ट्स उसमें मौजूद हैं तो फिर द पार्टी कैन अप्लाई टू द कोर्ट और रिक्वेस्ट टू द कोर्ट फॉर द विड्रॉल ऑफ द सूट आफ्टर शोइंग सच लाइक डिफेक्ट्स। तो कोर्ट को चाहिए कि वो अगर समझ दिया है कि वाकई ये है, दुरुस्त है, तो फिर कोर्ट उसको विड्रॉल की परमिशन दे सकती है। तो ये इस तरह वो परमिशन बाद एप्लीकेशन देख के देते हैं कि ये फॉर्मल डिफेक्ट्स है, मुझे अलाउ किया जाए, या फिर जुबानी भी रिक्वेस्ट की जा सकती है। लेकिन अगर दरख्वास्त दी जाए और कोर्ट जो है उस पर वाज़े ऑर्डर नहीं लिखती इसका कि ये अलाउ है, परमिशन दी जाती है या नहीं दी जा सकती, कुछ नहीं लिखती, लेकिन दरख्वास्त मौजूद है, उसमें फॉर्मल डिफेक्ट का जिक्र है, सब कुछ है, परमिशन के लिए सीख किया गया है, लेकिन अदालत उस पर कोई वाज़े ऑर्डर नहीं लिखती, तो फिर भी जुडिशरी
सुपीरियर जुडिशरी का ख्याल ये है कि काफ़ी सारी जजमेंट्स इस पॉइंट पे कि फॉर परमिशन समझी जाएगी, क्योंकि अदालत ने उसको रिफ्यूज़ नहीं किया क्लियरली। बाज़ का ऐसा भी होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर फॉर्मल डिफेक्ट्स मौजूद हैं तो यू कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर टू गेट परमिशन टू फाइल अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, और वो शो करना पड़ेंगे। इसमें और भी होता है कि बाद औक़ात अगर फॉर्मल डिफेक्ट्स है तो वो रेमेडी आपको हासिल हो सकती है थ्रू अमेंडमेंट। तो बजाय दावा वापस लेने के और परमिशन लेने के, यू कैन अप्लाई टू द कोर्ट अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ द CPC टू गेट परमिशन टू अमेंड द प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं। और ये होता है कि इस तरह के मामलात में कोर्ट को लिबरली आपको अमेंडमेंट की इजाज़त दे देनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सही तौर पे नए सिरे से दावा लिखूं और उसके लिए आप इजाज़त लेते हैं, तो फिर आपको उस तरह के मुताबिक उस फॉर्मल डिफेक्ट्स को रिमूव करके दावा दायर करना पड़ेगा। अब एक में और एक नुक्ता बहुत अहम है, ये जिसका अदालतें आमतौर पर ख्याल नहीं करती, वो ये है कि अगर कोई दूसरी पार्टी पेश हो जाती है कोर्ट में और वो कंटेस्ट कर रही है सूट को, तो अदालत जो है वो विदाउट सुने उसको मौका दिए बगैर अगर कोई परमिशन दे देती है फॉर फाइलिंग ऑफ फ्रेश सूट, दैट इज इलीगल। और ये बिल्कुल गलत है कि उसको दूसरी पार्टी को सुना ही ना जाए। और बाद औक़ात ये होता है कि लोग आगे तारीख अभी आनी नहीं है, हेयरिंग की तारीख आगे है, तो बीच में एक दरगाह देते हैं कि जनाब ये नुक्स हैं या मैं नया दावा दायर करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए, तो अदालतें दे देती हैं। ये गलत है और दिस इज इसको जुडिशरी ने इसको दुरुस्त नहीं माना, और ये आमतौर पे इस तरह नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है, अगर वो उस पार्टी को सुना नहीं गया जो मौजूद थी कोर्ट में, तो फिर वो पार्टी ऊपर जा सकती है कि ये परमिशन जो है ये गलत दी गई है, इससे मेरे राइट्स पर एडजस्ट हुए, मैंने इतना खर्चा किया हुआ था, मैं इतना विगरसली इसको कंटेस्ट कर रहा हूं, तो ये दावा उठा के ले गए, ये नया दावा करना चाहते हैं, अदालत ने इजाज़त दे दी है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या होगा, फिर वो नाइंसाफ़ी होगी। बेहतर ये होगा कि उस पार्टी को सुनने के बाद अब ये भी देखना पड़ेगा कि पार्टी उसको कंटेस्ट कर रही है और उसने उस पर खर्चा किया है, काफ़ी रकम खर्च की है, वकील साहब किए हैं और खर्चे लगाए हैं, स्टैंप्स दिए हैं, तो फिर क्या खामोशी से वो दावा वापस ले जाए, और जो उसका हर्जाना हुआ है दूसरी पार्टी का, उसका खर्चा हुआ है, उसका वक्त ज़ाया हुआ है, उसका सद्देबाब क्या होगा, उसको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें यह है कि आमतौर पे अगर वो सूट कंटेस्ट होता है, यानी वो एप्लीकेशन कंटेस्ट होती है फॉर परमिशन टू फाइल अ फ्रेश सूट, इफ द पार्टी हैज अपीयर्ड, द सेकंड पार्टी इज अवेलेबल फॉर द कोर्ट, तो फिर कोर्ट को सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के उसको अगर इजाज़त देती है तो फिर सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट देगी। ये नहीं एक स्टेट में विदाउट एनी उसको कोई परेशानी भी ना हो और बिला वजह दावा किया हुआ जो वापस ले रहा है वो कहता है मेरा दावा ही नाकस है, तो फिर इस तरह के दावे को कंटेस्ट कर रहा है दूसरी पार्टी और उसका वक्त ज़ाया रहा है तो उसको कुछ ना मिले। इंसाफ के तकाजे तो यही है कि उसको भी सुना जाए और उसको कंपेंसेट किया जाए अगर इजाज़त दी जाए तो ये तरीकाकार है, जो प्रोसीजर है जो आर्टिकल 23 रूल 1 में दिया गया है, और इसको कोर्ट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, वकला साहबान को भी देखना चाहिए। तो इसमें फार्मल डिफेक्ट्स को शो करना पड़ेगा। फार्मल डिफेक्ट्स में बाद औक़ात ये भी होता है कि अब पूरी आपने कोर्ट फीस ही नहीं दी, तो आप कोर्ट फीस भी लगाना चाहते हैं, स्टैंप करना चाहते हैं सूट को, अदरवाइज भी कोई दक्षत वगैरह रह गए हैं या लीगल फरिस्त वारसान रह गई है या फर्द पता रह गया है, तो इस तरह की कोई कमी अगर रह जाए सूट में, तो आप कोर्ट से कह सकते हैं कि मुझे इजाज़त दी जाए, मैं फ्रेश सूट फाइल करना चाहता हूँ। लेकिन अगर पार्टी पेश हो गई, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो उसको सुनना लाजिम है, उसके बगैर नहीं दिया जा सकता। तो ये थोड़ी सी बाकी एक और अहम बात है, वो ये है कि लिमिटेशन का मामला। अब आर्डर 3 रूल 1 में तो लिखा हुआ है कि वो आप वापस ले सकते हैं और परमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने परमिशन लेके दावा वापस लिया है, इजाज़त ली है, तो फिर आपको जो पहले वाली जिस दिन वो दावा आपने दायर किया जाता ना पहले, वो लिमिटेशन जब स्टार्ट हुई थी वही लिमिटेशन इसकी भी रहेगी।
ये नहीं कि अगर आपने दावा वापस ले लिया, नया दायर कर रहे हैं तो वो जो लिमिटेशन का मैटर जो है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, ये आर्डर रूल 2 में वाजे तौर पर लिखा हुआ है। वो पहले दिन वाली जो लिमिटेशन जब स्टार्ट हुआ था वही लिमिटेशन इस पे भी लगेगी जो आप फ्रेश सूट फाइल करेंगे। अगर आप अमेंडमेंट करते हैं तो उसमें भी वही लिमिटेशन है जो पहले थी, तो लिमिटेशन का भी ख्याल रखना होगा। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि एक और बात बड़ी अहम मैंने करनी थी कि बाद औक़ात लोग जो हैं वो राजीनामा की बुनियाद पे पार्टी को कहते हैं, प्लेंटिफ को कहते हैं कि आप सूट फाइल वापस ले लें तो हम आपकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कर देंगे। यानी अगर किसी बहन ने दावा दायर किया हुआ है भाइयों पे कि मुझे विरासत से महरूम किया गया, और अगर भाई उसको आउट ऑफ द कोर्ट कहते हैं कि हम आपको कम देते हैं, आप अपनी ज़मीन वापस करते हैं, आपका हिस्सा देते हैं, आप दावा वापस ले रहे हैं, तो इस शर्त पे या इस राजीनामे की बुनियाद पे अगर वो वापस ले लेती है और उन्होंने कमिट किया था कि हम आपको देंगे प्रॉपर्टी, या कोई और दावा होता है उसमें भी लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, या कंप्रोमाइज रिटर्न सूरत में आ जाता है कि हम इसको ये दावा वापस ले ले तो हम इसको प्रॉपर्टी देने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये कमिटमेंट हुई है और दावा वापस हो गया है तो वो नहीं मामला हुआ, यानी उसको पूरा नहीं किया गया, तो इसमें भी बाज जजमेंट्स मौजूद हैं। वो कहते हैं कि उसको नई काज ऑफ एक्शन पैदा हो जाएगी, ही कैन फाइल अ फ्रेश सूट। लेकिन काज ऑफ एक्शन कब होगी? जब उसको उस कंप्रोमाइज से, उस कमिटमेंट से इनकार किया जाएगा, तो फिर वो दावा दोबारा दायर कर सकते हैं। उस पर ये हर्डल नहीं आएगी, ये रुकावट नहीं आएगी, ये इम्पेडिमेंट नहीं आएगा आर्डर 30 रूल 1 वाला कि अगर दावा विड्रॉ हो गया तो दोबारा दावा दायर नहीं हो सकता। वो प्रेक्लूड नहीं होगा किसी सूरत भी, अगर कोई उसके साथ कंप्रोमाइज की शक्ल में या कमिटमेंट की शक्ल में ऐसी बात की गई थी, तो ये भी दावा जो है वो नया सिरे से दायर हो सकता है, किया जा सकता है। इसके बारे में भी काफ़ी केसला मौजूद है। तो मैंने जितनी गुफ्तगू फरमाई है, ये एक जजमेंट है, ये PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज 716 जो है, ये बड़ा मटीरियल है, बड़ा अहम है। इसमें पूरा लॉ जो है वो थ्रैश आउट किया गया है, डिस्कस किया गया है। अगर आप इसको मद्देनजर रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ऑर्डर 23 रूल 1, 2 के बारे में मुकम्मल आगाही हो जाएगी। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी विड्रॉल ऑफ द सूट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।